अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता किसी बड़े साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक भगोड़े सिपाही ने खोजी थी, तो क्या तुम मानोगे? और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जब ये सभ्यता मिली तब लोग उसे तोड़कर रेलवे बना रहे थे। साल 1826, पंजाब के सूखे मैदान, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक आदमी तेज कदमों से चल रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी सजा सिर्फ एक थी, मौत। उसका असली नाम था जेम्स लुइस, एक अंग्रेज सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग चुका था। लेकिन अब वो जेम्स लुइस नहीं था, उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अब दुनिया उसे जानती थी चार्ल्स मेसन के नाम से। मेसन अब एक भगोड़ा था, न कोई घर न कोई ठिकाना, बस एक जगह से दूसरी जगह भटकता हुआ इंसान। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था, पुराने सिक्के ढूंढने का। उसे इतिहास से लगाव था, और यही लगाव उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था। एक दिन अपने सफर के दौरान मेसन एक अजीब जगह पर पहुंचा। उसके सामने मिट्टी के विशाल टीले फैले हुए थे, इतने बड़े कि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ हो। मेसन रुक गया, उसने उन टीलों को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे वो एक टीले के ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक ईंट पर गई। वो झुका और ईंट को उठाकर देखने लगा। वो साधारण ईंट नहीं थी, वो बहुत मजबूत थी, और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल एक जैसी बनी हुई थी, जैसे किसी ने हजारों ईंटें एक ही सांचे में बनाई हों। मेसन के दिमाग में एक सवाल आया, इतनी परफेक्ट ईंटें किसने बनाई होंगी? क्योंकि उस समय आसपास के गांवों में ऐसी ईंटें नहीं मिलती थीं। उसने चारों तरफ देखा, हर जगह वही टीले, वही ईंटें, वही खामोशी। उसे महसूस हुआ कि ये जगह साधारण नहीं है, यहाँ कभी कुछ बहुत बड़ा रहा होगा। मेसन ने उस जगह का जिक्र अपनी डायरी में लिख लिया। लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इन टीलों के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ साल बाद उसी जगह कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा लगभग हमेशा के लिए खत्म हो जाता। साल 1856, ब्रिटिश सरकार भारत में एक नई रेलवे लाइन बना रही थी, कराची से लाहौर तक। रेलवे बनाने के लिए लाखों मजबूत ईंटों की जरूरत थी। इंजीनियरों ने आसपास के इलाकों में खोज शुरू की, और तभी उन्हें दूर वही विशाल टीले दिखाई दिए। मजदूर वहां पहुंचे, उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, और जैसे जैसे मिट्टी हटने लगी, नीचे से पक्की ईंटों की दीवारें निकलने लगी। मजबूत ईंटें, एक जैसी बनी हुई ईंटें, जैसे किसी बड़े शहर की इमारतें रही हों। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कोई प्राचीन शहर हो सकता है। इंजीनियरों ने बस एक ही बात कही, इन ईंटों को निकाल लो। और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। मजदूरों ने पूरे टीलों को तोड़ना शुरू कर दिया। दीवारें गिरा दी गईं, इमारतें तोड़ दी गईं, लाखों ईंटें निकाल ली गईं, और उन्हीं ईंटों से रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। दिनों तक, महीनों तक ये चलता रहा। लोग नहीं जानते थे कि वे क्या नष्ट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे हजारों साल पुराने एक शहर को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। लेकिन इस बर्बादी के बीच कुछ अजीब चीजें भी मिलने लगी। मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे मोती और अजीब निशानों वाली मोहरें। और यही चीजें जल्द ही एक ऐसे इंसान का ध्यान खींचने वाली थीं जो इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा। और जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने जो देखा, उसने इतिहास की दिशा बदल दी, हमेशा के लिए। उस आदमी का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, एक ब्रिटिश अधिकारी जिसे भारत के प्राचीन इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसे उन टीलों के बारे में बताया गया तो वो तुरंत वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, टूटे हुए टीले, बिखरी हुई ईंटें और हर तरफ खुदाई के निशान। ये अब कोई शांत जगह नहीं थी, ये एक उजड़ा हुआ मैदान था जहां कभी कुछ बहुत बड़ा रहा होगा। कनिंघम धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो जमीन पर पड़ी चीजों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी मोहर पर। वो झुका और उसने उस मोहर को उठाया। उस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, ऐसे चिन्ह जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। न वो अंग्रेजी थी, न फारसी, न संस्कृत, कुछ बिल्कुल अलग। कनिंघम की आंखों में एक चमक आई। उसे समझ आ गया कि ये जगह साधारण नहीं है। उसने आसपास की ईंटों को देखा, सब एक जैसी, सब मजबूत, जैसे किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ बनाया हो। अब उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, क्या ये कोई प्राचीन शहर था? लेकिन उस समय कोई पक्का जवाब नहीं था, न कोई लिखित रिकॉर्ड, न कोई साफ इतिहास, बस कुछ टूटे हुए टीले और कुछ अनजाने चिन्ह। कनिंघम ने इस जगह का रिकॉर्ड बनाया, उसने अपनी फाइंडिंग्स लिखी, लेकिन फिर भी ये रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। समय बीतता गया और ये जगह फिर से धीरे धीरे खामोशी में खो गई। लेकिन इतिहास हमेशा चुप नहीं रहता, कभी न कभी वो खुद सामने आ ही जाता है, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से सामने आने वाला था। साल 1920, ब्रिटिश भारत में
पुरातत्व विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इन टीलों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना था। इस बार लोग ईंटें निकालने नहीं, इतिहास खोजने आए थे। इस खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई दयाराम साहनी को। उन्होंने उसी जगह खुदाई शुरू करवाई। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही लग रहा था। मिट्टी हट रही थी, ईंटें निकल रही थीं, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर चीज को ध्यान से देखा जा रहा था, हर परत को समझा जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको रोक दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे एक पूरा स्ट्रक्चर सामने आने लगा। सीधी सड़कें, दोनों तरफ बने घर, और हर घर एक ही डिजाइन का। ये अब सिर्फ टीले नहीं थे, ये एक शहर था। एक पूरा शहर जो हजारों साल से मिट्टी के नीचे सो रहा था। अब किसी को शक नहीं था कि ये खोज साधारण नहीं है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही समय बाद एक दूसरी जगह पर और भी बड़ी खोज होने वाली थी। और जब वो सामने आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी एडवांस प्लानिंग हजारों साल पहले भी पॉसिबल थी। साल 1922 खुदाई अब एक दूसरी जगह पर शुरू हुई। इस बार नेतृत्व कर रहे थे राखलदास बैनर्जी। जगह अलग थी, लेकिन कहानी वही, मिट्टी के नीचे छुपा हुआ अतीत। जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, मिट्टी, ईंटें, टूटे हुए ढांचे। लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदल गया। जमीन के नीचे से एक और शहर निकलने लगा, पहले से भी बड़ा, पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित। सीधी सड़कें, एकदम ग्रिड पैटर्न में, घर एक जैसी पक्की ईंटों से बने हुए। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर से जुड़ी हुई ड्रेनेज सिस्टम। सोचो, हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब यहाँ हर घर में पानी निकालने की व्यवस्था थी। अब इतिहासकारों के लिए ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये एक झटका था। और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ चुप कर दिया। एक विशाल स्ट्रक्चर, मजबूत दीवारों से घिरा हुआ, बीच में एक बड़ा सा जलकुंड। ये था ग्रेट बाथ। इतनी परफेक्ट वाटरप्रूफिंग, इतनी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन कि लोग सोच में पड़ गए, क्या ये सच में हजारों साल पुराना है? अब तस्वीर साफ होने लगी थी। ये कोई एक शहर नहीं था। कुछ ही समय पहले दयाराम साहनी ने जिस शहर को खोजा था, अब उसका नाम सामने आया, हड़प्पा। और अब राखलदास बैनर्जी जिस शहर की खुदाई कर रहे थे, उसे जाना गया मोहिंजोदारो। दो अलग अलग जगहें, लेकिन एक जैसी प्लानिंग, एक जैसी ईंटें, एक जैसा स्ट्रक्चर। अब कोई शक नहीं था, ये दो शहर नहीं थे, ये एक ही कहानी के हिस्से थे। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। और तभी दुनिया ने पहली बार सुना उस सभ्यता का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जहां शहर प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे, जहां ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी कई शहर उससे पीछे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जितना ज्यादा इस सभ्यता के बारे में पता चल रहा था, उतने ही ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। अगर ये लोग इतने एडवांस्ड थे, तो इनके राजा कौन थे, इनकी भाषा क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी पावरफुल सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने से पहले इतिहासकारों को एक और जगह मिली, एक ऐसी जगह जिसने इस सभ्यता की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि ये शहर सिर्फ जमीन पर नहीं था, ये समुद्र से जुड़ा हुआ था। और वहां जो मिला उसने साबित कर दिया कि ये लोग सिर्फ शहर बनाने में ही नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने में भी माहिर थे। साल 1954 भारत में पुरातत्व विभाग ने एक नई जगह पर खुदाई शुरू की। इस बार नेतृत्व कर रहे थे SR राव। शुरुआत में ये भी एक साधारण टीला ही लगा, सूखी मिट्टी, खामोशी और कोई खास निशान नहीं। लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, वैसे वैसे एक अलग ही कहानी सामने आने लगी। ये शहर बाकी शहरों जैसा नहीं था, क्योंकि ये समुद्र के पास बसा हुआ था। और फिर वो चीज सामने आई जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। एक विशाल संरचना, लंबी, चौड़ी और पूरी तरह से योजनाबद्ध। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये था एक डॉकयार्ड, एक ऐसा स्थान जहां जहाज खड़े किए जाते थे, जहां से व्यापार होता था। इस जगह का नाम था लोथल। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सभ्यता सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, ये समुद्र से जुड़ी हुई थी। यहाँ मिले मनके, मुद्राएं और बर्तन ये बताते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक व्यापार होता था। कुछ सबूत तो ये भी बताते हैं कि इस शहर का संबंध मेसोपोटामिया तक था। सोचो, आज से करीब 4000 साल पहले लोग समुद्र के जरिए दूसरे देशों से व्यापार कर रहे थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पोर्ट सिटी था, एक ऐसा शहर जो दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे बाकी शहर, वैसे ही ये शहर भी धीरे धीरे खत्म हो गया।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ बार बार बाढ़ आई, समुद्र का पानी शहर में घुस गया और आखिरकार लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन क्या सच में यही कारण था? अब तक 3 अलग अलग जगहें सामने आ चुकी थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। तीनों जगहें एक ही कहानी बता रही थी, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, जिसके पास शहर बसाने की कला थी, पानी को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी थी और दुनिया से जुड़ने की समझ थी। लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल सभ्यता अचानक गायब हो गई। न कोई बड़ा युद्ध मिला, न किसी राजा का साफ रिकॉर्ड, न कोई पक्का कारण, बस खाली शहर, वीरान गलियां और मिट्टी के नीचे दबा हुआ इतिहास। आज हम उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन सच ये है, हम आज भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज था? क्या नदियां सूख गईं? या फिर कोई ऐसी आपदा आई जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा? या फिर क्या हम आज भी उस सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं? क्योंकि इतिहास हमेशा वो नहीं बताता जो हुआ था, बल्कि वो बताता है जो बचा रह गया। अगर तुम्हें ऐसी ही रहस्यमयी और असली हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।